अब हम 7वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक का महान और विशाल ग्रंथ। सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। वही कथा सुना रहे हैं देवियों और सज्जनों शुकदेव जी परीक्षित को, और वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 7वें स्कंद में। परीक्षित लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को क्यों मारते हैं। ग्रंथकार ने उत्तर दिया, भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान भाव के भूखे हैं। भेद मनुष्य करता है, भगवान नहीं करता। भगवान सिर्फ भाव देखता है। आप जिस भाव से कथा सुनेंगे भगवान उस भाव से कथा रिटर्न कर देगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, भैया जितनी देर सुनो, 5 मिनट सुनो, लेकिन आत्मा लगा के सुनो। ये वो रस है जो कान से पिया जाता है, ये वो रस है जो नेत्रों से पिया जाता है। सारे रस दुनिया के मुंह से पिए जाते हैं, सिर्फ कथा रस ऐसा है जो कान से पिएंगे, नेत्रों से पिएंगे तो आत्मा तक जाएंगे। अब कथा आ रही है भक्त प्रहलाद की। कथा सुना रहे और उन्होंने कहा एक राक्षस था हिरण्याक्ष, भगवान विष्णु ने उसको मारा तो उसका भाई था हिरण्यकशिपु। अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने विचार किया कि मैं विष्णु को समाप्त कर दूं। एक दिन उसने अपनी पत्नी कयाधु से कहा। कयाधु बड़ी धार्मिक स्त्री, बहुत विदुषी, भगवान की भक्त। हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी से कहता है, मैं तप करूंगा और मृत्यु पे विजय पालूंगा, मैं वरदान प्राप्त करूंगा, हम काहू के मर ही न मारे, और तब मैं विष्णु को समाप्त करूंगा, तो मैं तप करने जा रहा हूं। कयाधु बड़ी चिंतित हो गई कि एक तो मेरे पति पहले ही दुष्ट हैं, ऊपर से राक्षस हैं, और इनको यदि ये वरदान मिल गया कि ये किसी से मरेंगे नहीं तो पता नहीं क्या करेंगे ये। तो भगवान से प्रार्थना करती है। इधर हिरण्यकशिपु चल पड़ा, वो थी गर्भवती। देखो देवियों और सज्जनों, इस कथा में कुछ मोड़ आने वाले हैं, उसका हिस्सा अपने हिसाब से लेते चलना। वो गया तपस्या करने, तप किया जाता है परमात्मा को पाने के लिए। ये तप कर रहा था परमात्मा को मिटाने के लिए। तप किया जाता है पुण्य के अर्जन के लिए, ये तप कर रहा था पाप के सृजन के लिए। तप किया जाता है भगवान को पुकारने के लिए, ये तप कर रहा है उपद्रव के लिए। इसने तप आरंभ किया। देवता घबराए। देवता ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि महाराज अगर इसका तप पूरा हुआ तो हम सब समाप्त हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, इतना दुष्ट है, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। तो बृहस्पति जी एक पेड़ पे तोता बन के बैठ गए। इसने तप आरंभ किया। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने बोला नारायण नारायण। जैसी नारायण नारायण सुना तो इसको लगा जिस नारायण को मिटाने के लिए मैं तप कर रहा हूँ, ये तो उसी नारायण का नाम ले रहा है, ये तो अपशकुन हो गया। तो हाफ हूप करके उस परिंदे को उड़ाया, फिर आंख बंद करके बैठा, फिर उसने कहा नारायण नारायण। 3-4 बार ऐसा हुआ तो हिरण्यकशिपु ने कहा आज मुहूर्त ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं, फिर आएंगे। और जब चलने लगा तो उसको याद आया कि मैं बिना तपस्या का परिणाम लिए जब जाऊंगा तो प्रजा पूछेगी, प्रजा को समझा दूंगा, मंत्री पूछेंगे, उनको भी डांट डपट कर दूंगा, लेकिन जब पत्नी कयाधु पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। ये पुरुषों को, पतियों को इस बात का बहुत टेंशन होता है कि पत्नी पूछेगी तो क्या बोलेंगे। पत्नियों के सामने नीचा देखना पड़े तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। और पत्नियां भी ऐसी होती हैं कि उनके पास एक चित्रगुप्त का खाता होता है, वो उसमें नोट कर लेती हैं और उस टाइम नहीं बोलती, फिर बाद में कभी बोलेंगी रहने दो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उस दिन तप करने गए, फोकट लौट के आ गए। आदमी को इसी का टेंशन होता है। उसी में महल में गया और मिल गई कयाधु, और उसने पूछा क्या हुआ जी, तब हो गया? हाँ मैं जानती थी आप एक ही दिन में तप कराए। उसने कहा देख कयाधु, मैं परेशान हो गया हूँ पहले ही बहुत, मैंने आंख बंद की, उसने नारायण नारायण बोला। इस नारायण शब्द से मैं इतना दुखी हो गया, अब तू मुझसे कोई बात नहीं करेगी, अब मुझे जाने दे, मैं थक गई। जैसे अपने पति के, दुष्ट पति, राक्षस पति के मुंह से कयाधु ने नारायण शब्द सुना तो कयाधु सोचने लगी इसके मुंह से नारायण नारायण बुलवा लूं,
108 बार, तो आज मेरे गर्भ में जिस भ्रूण की स्थापना होगी वो भक्त पैदा होगा। तो अपने पति से फिर पूछती है, ज़रा बताइए ना वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा था? अरे बोले वो नारायण नारायण बोल रहा था, इस चक्कर में तप नहीं हुआ। अब घर आया, अब तू नारायण नारायण पूछ रही है, अब तुझे मैंने बता दिया वो नारायण नारायण बोल रहा। अब इस घर में एक बार भी नारायण शब्द नहीं चलेगा। वो गिनती कर रही थी। फिर उसने 56 भोग का थाल तैयार किया। आप थके हुए हैं, आप 56 भोग का भोग लगाइए, भोजन करिए। हिरण्यकश्यप को भूख भी लग रही, उसने सोचा भोजन करूं। जैसे ही हाथ बढ़ाया तुरंत कयादू कहती है, सुनिए भोजन तो आप ही के लिए है, आराम से कर लीजिए। इतना सुंदर भोजन बनाया। वो क्या बोल रहा था वो तो बताइए। उसने कहा, देख तुझे मैंने कहा ना वो नारायण नारायण बोल रहा था, फिर नारायण के पीछे पड़ी है। अच्छा, ये माताओं बहनों को ये कला बहुत बढ़िया आती है। बढ़िया बढ़िया थाल का भोजन बनाएंगी, आदमी के सामने रखेंगी, खाओ। आदमी में अकल नहीं होती, खा लेता, मरेगा। भोजन के नाम पे ही मर गए। कुछ तो विवेक रखो भाई। ये भी खाने के बाद सोने गया। जैसे ही शयन कक्ष पे शैया पे बैठे, तुरंत पूछती कयादू, आप कम से कम सोने के पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ वो क्या कह रहा था। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा, जब से पूछे जा रही है अब नारायण का नाम नहीं लेना। तब कयादू ने कहा, मुझे ऐसा लगता है वो कुछ और बोल रहा था, आपने कुछ और सुन लिया। बुढ़ापे में आपकी स्मृति चली गई। अब तो इतनी गुस्सा आई इसको, बूढ़ा कह रही है मुझको, मैंने साफ सुना था वो नारायण है, नारायण ही बोला था उसने। अब तुझे मुझे परेशान। और सही बात है, कोई पत्नी बेडरूम में पति को बूढ़ा कह दे तो दिमाग खराब होना ही था। इसका भी हो गया। इतनी जोर से हुआ कि कहा अब नारायण मिटा के छोड़ूंगा। बहुत हो गया नारायण। उसने गिनती करी, 108 हुए। उस दिन उसके गर्भ में जिस भ्रूण की स्थापना हुई वो बालक भक्त प्रहलाद बर के इस संसार में आया। अब भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। भक्त प्रहलाद जब बड़े होने लगे तो पिता हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ये राजा की संतान है, अब इसको मैं गुरुकुल पढ़ने भेजता हूँ। शुक्राचार्य जी के गुरुकुल, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। षंड और अमर्क नाम के 2 शिक्षक नियुक्त किए गए। जब विदा कर रहे थे तो अपने बेटे से हिरण्यकश्यप ने कहा, देख तू राजा का बेटा है, तुझे राजा बनना है, एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है। तो सुन, तू शास्त्र पढ़ना, शस्त्र पढ़ना, सब करना। एक बात बता बेटा, तुझे मैं गुरुकुल भेज रहा हूँ, तू बड़े होके क्या बनेगा? तो प्रहलाद कहता है, नारायण। इसका दिमाग खराब हो गया कि ये नारायण मेरे घर में कहाँ से आया। उसने तुरंत स्कूल में सूचना दी शिक्षकों को कि गुरुकुल में नारायण नाम न ले प्रहलाद, इस बात की सख्ती रखना। अब प्रहलाद कक्षा में बैठ जाते। षंड और अमर्क नाम के शिक्षक बोलते, भैया तू नारायण का नाम मत लिया कर, तेरा बाप हमारी गर्दन उतार देगा, तू हमें क्यों परेशान कर रहा है। अच्छा, वो बच्चों को लेके बैठ जाते प्रहलाद और बच्चों से कहते कि देखो मेरे पास एक मंत्र है, इस मंत्र को यदि तुम लोग भी पढ़ो तो कम परिश्रम में सफलता मिलेगी। एक बार किसी बात को पढ़ लोगे, स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी कि वो याद रहेगा। तो बच्चे पूछते, बताओ ना प्रहलाद, विद्यार्थी को तो ये बात बहुत अच्छी लगेगी। तो प्रहलाद उनसे बोलता, तो सुनो मंत्र। और प्रहलाद मंत्र बता रहा है। आइए जरा हम कक्षा में चलें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। और प्रहलाद से लोगों ने पूछा भी, मित्रों ने, कि तू ये सब कहाँ से सीख गया? बोले मेरी माँ जब गर्भवती थी तो नारद जी के आश्रम में मेरा लालन पालन हुआ और मैंने वहीं से सीखा। याद रखना, स्त्री की गर्भा अवस्था उसकी संतान का भविष्य होती है। मैं इस पे विस्तार से बात नहीं करूँगा, समय सीमा है, लेकिन ये बात याद रखिए, संतानों के लालन पालन में गर्भ संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रहलाद परिणाम है उसका, उदाहरण है उसका, और विज्ञान सम्मति देता है कि गर्भवती स्त्री का सोच विचार, खान पान, आचरण बच्चे में उतरता है। ये तो साइंस की बात है, कोई हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे। लेकिन अब जिनके बच्चे हो गए वो क्या करें?
तो हम आपको बताते हैं, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन की विधि है पूरी, आप करिए, हमें करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पढ़ लिख के प्रहलाद आए, सभा लगी हुई, पिता बड़ा प्रसन्न, राजकुमार तैयार हो गया है और सबके सामने पूछा, बेटा तूने शास्त्र पढ़ लिए? जी पिताजी। शस्त्र पढ़ लिए? जी पिताजी। अरे वाह रे मेरे बेटे, तूने मंत्रियों की नियुक्ति करना सीख लिया? जी पिताजी। तुम्हें राज्य में कर कैसे लगाया जा सकता है तूने सीख लिया? जी पिताजी। पड़ोसी राजाओं से कैसे कूटनीतिक संबंध रखते हैं सीख लिए? जी पिताजी। तो वो कहता है, अरे वाह रे मेरे बेटे, और क्या सीखा? बोले नारायण नारायण। अरे उनने कहा अच्छी मुसीबत आई। अपनी पत्नी को देख के कहते हैं, कयादू इसको मना करिए, नारायण नारायण बोलता है। किसने सिखाया? कयादू अपने पति की तरफ देख के बोलती है, आप इसके ऊपर नाराज तो हो रहे हैं, लेकिन विचार करिए कि हम ही लोगों ने उस रात नारायण का स्मरण किया जब हम इसकी जन्म की तैयारी कर रहे थे। मना करता है हिरण्यकश्यपु अपने बेटे को। ऐसा कहते हैं, पहाड़ से फेंका, हाथी के नीचे रौंदा, अग्नि में जलाया, पर ये नारायण नारायण बोलना बंद नहीं करते। एक दिन हिरण्यकश्यपु को बहुत आवेश आया, तो उसने कहा, प्रहलाद तू बार बार कहता है नारायण नारायण नारायण, तो बता कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है? तो प्रहलाद अपने पिता से कहता है, पिताजी आप मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ है मेरा नारायण, तो मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ नहीं है मेरा नारायण? अच्छा, तो इस खम्भे में भी है? बोले जी हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी है। जैसे ही उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यपु ने दोनों हाथ उठाए और खम्भे पे मुक्का मारा, खम्भा फटा एकदम से। और ग्रंथकार ने लिखा, अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जैसे ही खंबा फटा, भगवान का रूप आया, न वो मनुष्य थे न वो पशु थे, ऐसा रूप, आंखें सोने जैसी हो रही, भगवान की भौहें टेढ़ी हो रही, मुख दारुण, गर्दन पे बाल लटक रहे, उनके दाढ़ जबड़े विशाल हो रहे, जीभ तलवार की तरह लपलपा रही, नासिका उनकी गुफा बन गई, कान ऊपर तक उठ गए, उनका शरीर स्वर्ग को स्पर्श कर रहा, छाती चौड़ी, कमर पतली, भुजाएं शस्त्र हो गई, नख उनके आयुध बन गए, रोम रोम में चंद्रमा की किरण। नरसिंह भगवान ने एक थप्पड़ मारा, हिरण्यकश्यपु गुलाटी लगाता है, पलट के आया, उसने गदा निकाली, भगवान ने गदा निकाली, युद्ध हुआ, उसने मल्ल युद्ध किया, भगवान मल्ल युद्ध करते हैं, भगवान ने नीचे पटका, देवता पुकारने लगे, महाराज इसे और न खिलाइए, इसे और न खिलाइए, ये दुष्ट है, इसको मार डालिए, उसको मार डालिए। तब भगवान ने उसको उठाया और कहा, सुन ले हिरण्यकश्यपु, आज तू सुन ले, तूने वरदान प्राप्त किया, हम काहू के मर ही न मारे, पर जिसका भी जन्म होगा वो मरेगा। तुझे वरदान मिला, तुझे कोई नहीं मार सकता, तो ले आज मैं तुझे मारूंगा। न मैं मनुष्य हूँ, न मैं पशु हूँ, न देव हूँ, न दानव हूँ, न शस्त्र से मारूंगा, न अस्त्र से मारूंगा, न भीतर मारूंगा, न बाहर मारूंगा, न ऊपर मारूंगा, न नीचे मारूंगा। राजगादी पे बैठ गए, अपनी जंघाओं पे रखा और अपने नाखूनों से चीर दिया, रक्त का फव्वारा फटा। जय हो, जय हो, जय हो। देवता पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन खून के छींटे से ब्रह्मांड भीग गया। भगवान की आंखें क्रोध से विकराल हो रही, भगवान के नेत्रों की ज्वाला से सूर्य ग्रह निस्तेज हो गया। नरसिंह भगवान के बाल से बादल तितर बितर हो गए, उनकी गर्दन हिली तो देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए, उनके शरीर की हलचल से स्वर्ग डगमगा गया, उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए, पर्वत उड़ने लगे। सिंहनाद ऐसा किया, हिंसक पशु चिंघाड़ना भूल गए, पैरों की धमक से भूकंप आ गया, उनकी तेज से दिशाएं दिखना बंद हो गई। ऐसा रूप ब्रह्मांड कांप गया। रक्षा करिए, रक्षा करिए, इन्हें शांत करिए महाराज, इन्हें शांत करिए।
देवता ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, महाराज इनको शांत करिए। नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे। लोकपाल खड़े हो गए, देवता, ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, ऋषि, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण्य, रक्ष, ब्रह्मा, रुद्र सब खड़े हो गए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत नहीं होते भगवान। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से इन्हें शांत करिए, संसार समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इन्हें अब कोई शांत नहीं कर सकता। भक्त के अत्याचार से भगवान आवेश में आ गए हैं, अब इन्हें कोई शांत नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है जो इन्हें शांत कर सकता है। ब्रह्मा जी ने उस बालक प्रहलाद को देखा, पुकारते हैं प्रहलाद, तात प्रश्मय उपेहि स्वपित्रो कुपितम प्रभु। तुम्हारे पिता पर भगवान कुपित हुए हैं तुम्हारे कारण, तुम ही जाके शांत करो। छोटा सा बालक भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान हाथ फेरते हैं उस बालक के मस्तक पे, कहते हैं प्रहलाद, मेरे सहने की एक सीमा है। तूने मेरी भक्ति करी, मेरा नाम जपा, तेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, तूने मुझे कभी नहीं भूला, इससे ज़्यादा मुझे सहन नहीं होता। तब वो शांत करने के लिए कहता है महाराज शांत हो जाइए। तब नरसिंह भगवान शांत होकर बोलते हैं प्रहलाद मैं प्रसन्न हूँ, बोल क्या मांगता है। देखिए उस बालक प्रहलाद ने जो मांगा ना, देवताओं की आंख से आंसू आ गए, ब्रह्मांड रोने लगा। वो छोटा सा बालक हाथ जोड़ के कहता है भगवान आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को मुक्ति प्रदान कर दें। सब रोने लगे। जिस पिता ने अत्याचार की कोई सीमा न रखी हो, वो कयाधु का पुत्र उसी की मुक्ति चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कयाधु की संतान थी। मैंने कहा ना आपसे, माँ का गर्भावस्था का आचरण संतान का भविष्य और व्यक्तित्व बनता है। प्रहलाद को भगवान आशीर्वाद देते हैं। और देवियों और सज्जनों, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही मेरा आपसे अनुरोध है कि हम अपनी संतानों को समय रहते वो श्रेष्ठ दे सकें जो हमारे पास है, वरना वो निकृष्ट तो संसार का ले ही लेंगे और ले रहे हैं हमारे बच्चे। आज हमको इस पूरे घटनाक्रम से एक बात समझ में आ रही देवियों और सज्जनों कि कैसे संतानें समय रहते अपने माता पिता की मुक्ति का कारण बनती हैं। जरा ध्यान देना आप, कल हमने ध्रुव की कथा सुनी थी। ध्रुव की मां सुनीति ने ध्रुव को ध्रुव बनाया था। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने मृत्यु की देवी को आदेश दिया था कि जाओ ध्रुव को सशरीर लेके आओ। और जब मृत्यु की देवी विमान लेके आई तो उसने ध्रुव से कहा आप मेरे मस्तक पे पैर रखिए और विमान में बैठिए। भगवान का आदेश है कि आपको सशरीर हमें लेकर चलना है स्वर्ग। ध्रुव ने बैठने के बाद कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी मां भी जाएगी। मृत्यु की देवी ने कहा तपस्या आपने की है ध्रुव, आपकी मां ने नहीं की है, स्वर्ग आप जाएंगे। क्या प्यारा उत्तर दिया था उस दिन ध्रुव ने। ध्रुव ने कहा तो फिर आप भी सुन लें, मेरी दृष्टि में माँ होना सबसे बड़ी तपस्या है, मैं जाऊंगा तो माँ भी जाएगी। तब मृत्यु की देवी ने हाथ जोड़ के कहा हम जानते थे ध्रुव जी कि आप ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए जिस विमान में हमने आपको बैठाया है, आपके विमान के आगे पहले से ही जो विमान खड़ा है उसमें आपकी माँ बैठा दी गई हैं। एक बेटा माँ को मुक्ति देता है, एक बेटा आज पिता को मुक्ति देता है। ये कौन बच्चे हैं? ये माता पिता की तैयारी का परिणाम है। आज का विषय यह है देवियों और सज्जनों, संस्कार किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाले इन बच्चों को। शिक्षा मिल सकती है,
लेकिन अगर आप शिक्षा के साथ संस्कार देना चाहें तो संस्कार केवल घर में मिलते हैं और घर में भी माता पिता के आचरण से मिलते हैं। इसलिए हमें बहुत सजग रहना है। आज ये ग्रंथ हमसे मांग कर रहा है, धीरे धीरे कथा पूरी होती है। और देखिए आज हमने पुराणों की कथा सुनी, कल से भगवान की कथा शुरू होने वाली और कल चौथा दिन है। तो कल तो भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे हम लोग, बिल्कुल इसी समय मनाएंगे। और मेरा आपसे आग्रह है, हमारे मोहल्ले कॉलोनी में छोटी मोटी बर्थडे होती, बड़े तैयार होके जाते हैं हम लोग। कल भगवान का बर्थडे, जरा शान से तैयार होके श्रृंगारित होके आइए और कल उत्सव भी मनाएंगे। और आप में से बहुत साथियों को हमारी कथा में क्या होता है, नाच गाने के अवसर बिल्कुल ही नहीं होते। तो जिन लोगों को थोड़ा नृत्य करने का स्वभाव हो, जिनका 2-3 दिन से पेट दुख रहा हो, वो कल खूब नाचना हमारी तरफ से। कल यहाँ सब काम होगा, पर अभी तो कोई संभावना है नहीं। तो अभी हमने पिछले 3 दिनों से इतिहास सुना है भगवान का। 2 पंक्तियों के साथ कथा को पूरा करेंगे, फिर जनार्दन शर्मा जी आएंगे। नारायण सेवा संस्थान का निवेदन आपको रखेंगे, आप धैर्य रखना। उसके बाद हमारे अतिथियों का हम सम्मान करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे।